नमस्कार, आप देख रहे हैं टी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। दो पड़ोसी मुल्क और सरहदों पर तनाव। जी हां, ये कहानी है भारत और पाकिस्तान की। देश की आजादी के बाद से शुरू हुआ दोनों देशों के बीच खींचतान का आलम आज भी जारी है। लेकिन जब दो देशों के मुल्कों के अजीज इन तमाम सवालों के बीच एक साथ नजर आए तो बात चौंकाने वाली भी हो जाती है। कुछ इसी तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की मुलाकात हुई और आखिरकार ये मुलाकात अब क्या नया इशारा कर रही है, जरा ये भी देख लेते हैं। 8 महीने बाद फिर मिले मोदी और नवाज। करीब 1 घंटे तक हुई पीएम मोदी और नवाज शरीफ की बातचीत। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत पाक अब बढ़ाएंगे ठोस कदम। पाक प्रधानमंत्री ने दिया पीएम मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता। अगले साल सार्क सम्मेलन में भाग लेने पाकिस्तान जाएंगे पीएम मोदी। रूस में आयोजित ब्रिक्स और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में शुक्रवार को ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसका न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान की आवाम को भी इंतजार था। सरहद पर वैसे तो इन दिनों तनाव का माहौल है, लेकिन रूस के उफा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। खुद पीएम मोदी ने नवाज शरीफ की ओर मुलाकात के लिए हाथ बढ़ाया और कुछ इस अंदाज में दोनों मुल्क के अजीज साथ नजर आए। रूस में करीब 1 घंटे तक पीएम मोदी और नवाज के बीच बातचीत का सिलसिला चला और दोनों ने मुल्कों के बीच चल रही खींचतान को लेकर भी चर्चा की। आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए भी मोदी और नवाज ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। करीब 1 घंटे तक चली इस अहम बातचीत के दौरान पाक पीएम नवाज शरीफ ने अगले साल पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन के लिए मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया, जिस पर मोदी ने अपनी सहमति भी दी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कई उलझे हुए मसलों पर बातचीत का दौर चला। सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान जाएंगे पीएम मोदी। 26/11 हमले की जाँच में लाई जाएगी तेजी। दोनों देशों के मछुआरों को किया जाएगा रिहा। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर के डीजी करेंगे मुलाकात। आतंकवाद के मसले पर दोनों देश उठाएंगे ठोस कदम। दोनों मुल्कों के बीच हुई इस मुलाकात का भाजपा ने खुलकर स्वागत किया। इस मामले में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का कहना है कि पीएम मोदी हिंदुस्तान की भावनाओं को समझते हैं और उसे ध्यान में रखकर ही वे पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरे हिंदुस्तान की जनता की भावना को समझते हैं, तो उसी प्रकार से ही उचित उनका व्यवहार हो। मोदी और नवाज के बीच मई 2014 के बाद ऐसी बातचीत हुई है। मोदी के शपथ ग्रहण पर शरीफ अपनी फौज के विरोध के बावजूद भारत आए थे। दोनों ने हैदराबाद हाउस में करीब 30 मिनट बातचीत की थी। इसके बाद नवंबर 2014 में नेपाल में सार्क समिट के दौरान दोनों फिर मिले थे। गुरुवार को जिस तरह से पीएम मोदी और नवाज शरीफ ने एक दूसरे की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उसके बाद अब दोनों मुल्क के संबंधों में कितनी मधुरता आती है, ये देखना भी लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टी लाइव न्यूज। इंदौर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए कॉलेज स्टूडेंट्स को कॉलेज से बाहर निकाल दिया, जिससे छात्रों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल छात्र नेता व्यापम मुद्दे पर प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। एनएसयूआई ने बंद कराए प्रदेश के कॉलेज। प्रदेश भर में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। व्यापम घोटाले के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की मनमानी। कॉलेज बंद होने से स्टूडेंट्स हुए परेशान। व्यापम घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग। व्यापम घोटाले को लेकर जहां कांग्रेस सीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं एनएसयूआई ने भी अब इस
मामले में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर के निजी और शासकीय कॉलेज बंद कराए। प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े के नेतृत्व में कार्यकर्ता कॉलेज को बंद कराने के लिए निकले और इस दौरान कार्यकर्ताओं की मनमानी भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री होश में इंदौर में NSUI कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी परिसर में प्रदर्शन किया और मनमानी करते हुए कॉलेज स्टूडेंट्स को कॉलेज से बाहर भी निकाला गया। इस दौरान स्टूडेंट्स भी परेशान नजर आए और उन्होंने NSUI के इस प्रदर्शन को गलत ठहराया। नुकसान तो होता है, पढ़ाई का अलग लॉस होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीजें दूसरी भी है, बच्चे सारे डर गए थे, सब लोग एकदम से बाहर निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग पढ़ाई कर रहे थे, लंच भी कर रहे थे, तो उन्होंने बैग सबके उठा के फेंक दिए और लंच बॉक्स भी फेंक दिए। गर्ल्स थी सारी, लेकिन बॉयज ने आके इतना सब कुछ कर दिया, तो ये सब होना नहीं चाहिए। सिक्योरिटी इतनी थी, पुलिस वाले इतने थे, तो उनको मना करना चाहिए था। NSUI कार्यकर्ता भी इस मामले को लेकर अपना तर्क देते हुए नजर आए। इस प्रदर्शन के जरिए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। मध्य प्रदेश के भ्रष्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने पूरे प्रदेश में महाविद्यालय बंद का आह्वान किया है, जिसका मध्य प्रदेश के छात्रों और मध्य प्रदेश की जनता द्वारा पूर्ण रूप से समर्थन दिया गया है एवं मध्य प्रदेश के सभी कॉलेज सफलतापूर्वक भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा बंद करवाए गए हैं। व्यापम घोटाले को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन कितना लाजमी था, ये कहना तो जरा मुश्किल है, लेकिन ये प्रदर्शन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का सबब जरूर बनता हुआ नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान व्यापम मुद्दे पर CBI जांच का फैसला आने के बाद तनाव मुक्त नजर आ रहे हैं और पिछले एक सप्ताह से चले आ रहे तनाव से दूर उन्होंने राजधानी की चौपाटी पर अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर ये जता भी दिया कि वे CBI जांच से खुश हैं। यहां सीएम आइसक्रीम और पान का लुत्फ लेते नजर आए। सीएम शिवराज सिंह ने लिया चाट चौपाटी का मजा। पत्नी साधना सिंह के साथ राजधानी की सड़कों पर नजर आए सीएम। व्यापम घोटाले मामले में घिरे सीएम शिवराज दिखे तनाव मुक्त। शिवराज ने लिया आइसक्रीम और पान का लुत्फ। व्यापम घोटाले को लेकर चौतरफा घिरे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तनाव को दूर करने के लिए राजधानी की सड़कों पर चाट चौपाटी का मजा लेते हुए नजर आए। भोपाल में पत्नी साधना सिंह के साथ सड़कों पर निकले शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ चाट का मजा लिया, बल्कि आइसक्रीम और पान का भी लुत्फ लिया। व्यापम घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब CBI को जांच का जिम्मा सौंपा, तो शिवराज सिंह चौहान पर आरोपों की झड़ी लगाने वालों ने भी जरा चुप्पी साध ली है। ऐसे में व्यापम घोटाले को लेकर लगातार जवाब देते आए सीएम ने चाट चौपाटी पर ही अपना तनाव दूर करने का फैसला लिया और पत्नी के साथ कुछ इस तरह राजधानी भोपाल में नजर आए। शिवराज सिंह चौहान ने साधना सिंह के साथ काफी वक्त सराफा चौपाटी में गुजारा। यहाँ उन्होंने आइसक्रीम के साथ बनारसी पान भी खाया। शिवराज ने चौपाटी में मौजूद आम लोगों के साथ मुलाकात भी की, तो सेल्फी और ग्रुप फोटो भी लिए। हालांकि तस्वीरों में जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह खुश नजर आ रहे हैं, उस हिसाब से उनकी मुश्किलें दूर नहीं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा CBI को व्यापम मामले की जांच सौंपे जाने के बाद अब इस मामले की निष्पक्षता के साथ पड़ताल होगी और अब इस मामले से जुड़े कई लोगों की हकीकत भी बाहर आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज। मध्य प्रदेश व्यापम महाघोटाले को लेकर चल रही महाभारत के बीच फर्जी तरीके से छात्रों के एडमिशन का सिलसिला दोबारा ना शुरू हो, इसलिए जबलपुर हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को होने वाली डीमेट परीक्षा स्थगित कर दी है। गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने डीमेट परीक्षा में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए परीक्षा के तत्काल बाद OMR आंसर शीट स्कैनिंग कराने को कहा था। इसके बाद शुक्रवार को APDMC ने फैसला लिया और 12 जुलाई को होने वाली डीमेट परीक्षा स्थगित कर दी। इस परीक्षा में 18,500 छात्र बैठने वाले थे। डीमेट की आड़ में ऐसे होती थी गड़बड़ी,
MBBS की मैनेजमेंट कोटे की 387 सीटों पर दाखिले के लिए डीमेट भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, दिल्ली, अहमदाबाद और लखनऊ सहित 12 शहरों पर होने वाली थी। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को देश के 12 शहरों में होने वाली डीमेट यूजी 2015 के सभी परीक्षा केंद्रों में होने वाली हाई रिजोल्यूशन के स्कैनर और तकनीकी सहायक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते अब 12 जुलाई को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई होने के बाद ही डीमेट परीक्षा पर छाए बादल हट पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज 64 साल के हो गए हैं। शिक्षा से राजनीति में आए राजनाथ सिंह राजनीति का इतना बड़ा चेहरा बन जाएंगे ये वे खुद भी नहीं जानते थे। अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने एक एक सीढ़ी चढ़कर ये मुकाम हासिल किया है कि आज वे देश के गृह मंत्री हैं। पीएम मोदी के बेहद ही करीबी माने जाने वाले राजनाथ सिंह भाजपा के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के भांभौरा गांव में 10 जुलाई 1951 को पैदा हुए राजनाथ ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में MSc की पढ़ाई की। 1971 में वे मिर्जापुर के KB पोस्ट डिग्री कॉलेज में अध्यापक रहे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक करियर का उदय गोरखपुर से हुआ और 1977 में वे पहली बार विधायक बने। क्या आज देश की सर्वाधिक सीमा के बड़े भाग की रक्षा करने की जिम्मेदारी यदि कोई निभा रहा है इस समय तो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही निभा रहा है। उत्तर प्रदेश के स्थानीय कॉलेज में भौतिक शास्त्र के अध्यापक राजनाथ सिंह का RSS के साथ संबंध बड़ा पुराना है। वे 1964 में महज 13 साल की उम्र में ही RSS से जुड़ चुके थे। व्याख्याता के तौर पर भी RSS से उनका संबंध बना रहा। जेपी के आंदोलन में शामिल राजनाथ सिंह को 1975 में आपातकाल के समय गिरफ्तार किया गया और 1977 में उनकी रिहाई हुई। सकता हूँ इस देश को यदि हम कुछ बनाना चाहते हैं, जो हमारा स्वप्न है कि कैसा हमारा ये भारत होना चाहिए, यदि हम बनाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यदि किसी का है, हम लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यदि किसी का, आपका है, IAS ऑफिसर्स का। 1983 में वह प्रदेश भाजपा के सचिव बने। संगठन में कई भूमिकाओं को निभाने के बाद वह कल्याण सिंह की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे राजनाथ सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में परिवहन और कृषि मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया। 2005 में आडवाणी के इस्तीफे के बाद राजनाथ भाजपा के अध्यक्ष बने और साल 2009 तक इस पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी को हिंदुत्व की विचारधारा पर मजबूत बनाने का प्रयास किया और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर कोई समझौता नहीं होने की बात कही। राजनाथ सिंह के अध्यक्ष रहते 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और उसकी सीटों की संख्या में पिछली बार के मुकाबले 22 की कमी आ गई। राजनाथ सिंह 1997 से 1999 तक उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भी रहे। राजनाथ सिंह के परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी है। 2014 में हुए चुनावों में वे लखनऊ से जीतकर सांसद बने और इसके बाद मोदी सरकार में उन्हें गृह मंत्री का पद दे दिया गया। आज उनके जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ता जोरदार जश्न के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। अब एक फोन करने पर आपके घर पर एक प्यारा सा पौधा पहुंच जाएगा, साथ ही पौधे को लगाने वाला कर्मचारी भी, वो भी एकदम मुफ्त में। यकीन नहीं हो रहा आपको तो जरा ये खबर देख लीजिए। हरियाली बस एक फोन कॉल दूर, बस फोन करें और पौधा लगाएं। 9300 657366 7725830005 पर लगाएं फोन, क्योंकि हो गई है हरियाली रथ की शुरुआत। सही सुना आपने, अब हरियाली आपके घर से बस एक कदम दूर है। अगर आप भी अपने घर और आसपास हरियाली चाहते हैं तो बस एक कॉल करें और पौधा लगाने वाले कर्मचारी आपके घर पहुंच जाएंगे। अरे तो
इंदौर में शुक्रवार को हरियाली महोत्सव की शुरुआत लोकसभा स्पीकर और सांसद सुमित्रा महाजन ने की। राजबाड़ा पर रखे गए विशेष हरियाली महोत्सव के तहत एक रथ का शुभारंभ किया गया। ये हरियाली रथ एक फोन पर पूरे शहर में भ्रमण कर पौधारोपण करते नजर आएगा। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी इस अवसर पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये निगम और आईडीए की अच्छी पहल है। देखा जाए तो हमारी संस्कृति में पहले से इस बात की समझ है, निसर्ग के साथ अपना नाता रहना चाहिए, अपना रिश्ता रहना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति बताती है कि जो भी हमें कुछ देता है, जमीन देती है या पशु पक्षी जो हमारी मदद के हैं, उनको धन्यवाद करना। जो भी हमारे वार त्योहार है वो धन्यवाद सिखाते हैं। योजना हरियाली महोत्सव के अंतर्गत नगर निगम आईडीए और पूरे प्रशासन ने चलाई है। एक रथ बनाया है, उस पे पौधे रहेंगे और शहर का कोई भी नागरिक जो पौधा लगाने को इच्छुक हो अपने यहाँ, वो अगर फोन करेगा तो ये रथ उसके घर पहुँच जाएगा। कर्मचारी खुद व्यवस्थित तरीके से पौधा लगा के देंगे और फिर उस पौधे का ये करना, संभालना, ये परिवार को करना है। और भी कई कल्पनाएं इन्होंने दी है, राशि के अनुसार मांगो, आप रुचि के अनुसार लगाओ, लेकिन हम भी उसमें हिस्सेदार बने, ये कहीं ना कहीं भाव है इंदौर शहर का प्रत्येक नागरिक। और इसलिए मुझे लगता है मैं आई शुभकामना देने कि कहीं ना कहीं हरियाली बढ़ाने के लिए ये सहायक करें। इस हरियाली महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर महापौर मालिनी गौड़, भाजपा के विधायक महेंद्र हाडिया, मनोज पटेल, राजेश सोनकर, उषा ठाकुर सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। कार्यक्रम में कलेक्टर पी नरहरी व निगम सभापति अजय नरूका व आईडीए अध्यक्ष शंकर लालवानी भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर आज अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपनी शानदार बल्लेबाजी और लाजवाब पारियों से भारत को कई यादगार जीत दिलाने वाले सुनील गावस्कर के नाम कई विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। आइए इस क्लासिक बैट्समैन के जन्मदिन पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट और जानते हैं कि क्या खास था इस लिटिल मास्टर के खेल में कि वे हजारों क्रिकेटरों के भी आदर्श बने। सुनील गावस्कर आज अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे गावस्कर को क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। गावस्कर का जन्म 10 जुलाई 1949 को मुंबई में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम मार्शनील है। इनके पुत्र रोहन गावस्कर भी भारतीय क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं। Gavaskar facing Michael Holding from the pavilion end. A lovely shot, 4 runs. वर्ल्ड क्रिकेट में अब तक जितने भी बल्लेबाज आए हैं उनमें से बहुत कम ही तकनीकी तौर पर परफेक्ट माने जाते हैं, लेकिन टीम इंडिया के सुनील गावस्कर एक ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिनका हर स्ट्रोक क्रिकेट की किताब में से निकलता था। गावस्कर तकनीकी तौर पर बेहद मजबूत बल्लेबाज थे और उनकी बैटिंग दर्शनीय होती थी। In the Madras Test, when time came for India to bat, Gavaskar decided to go lower in the order and let someone else open. बल्लेबाजी से संबंधित कई कीर्तिमान गावस्कर के नाम हैं। उनके नाम कई खिताब और पारियां हैं। गावस्कर विश्व क्रिकेट में 3 बार एक वर्ष में 1000 बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उनके नाम 2 वर्षों तक सर्वाधिक शतक 34 शतक लगाने का खिताब भी रहा। इतिहास के महानतम सलामी बल्लेबाज में पहचाने जाने वाले गावस्कर ने 125 टेस्ट मैचों में 10,122 रन बनाए हैं। वे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज भी हैं। सुनील गावस्कर की हर पारी ऐतिहासिक रही है। उन्होंने भारतीय टीम का कुशल नेतृत्व किया और टीम इंडिया ने उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण जीत दर्ज कराई थी, जिसमें एशिया कप एवं बेसन एंड हेजिस कप भी शामिल है। क्रिकेट के आभूषण कहे जाने वाले सुनील गावस्कर ने 1971 में वेस्टइंडीज दौरे के साथ अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। अपने पहले ही दौरे में वे बेहद कामयाब रहे और विदेशी जमीन पर खेली गई पहली ही श्रृंखला में उन्होंने 5 टेस्ट मैचों में 474 रन बनाए थे। इस सीरीज में गावस्कर ने 3 शतक और 1 दोहरा शतक जमाया और भारत की श्रृंखलाई जीत में अहम योगदान दिया। इस सीरीज के बाद गावस्कर अपने बेटे कद के कारण लिटिल मास्टर और रन मशीन के नाम से लोकप्रिय हुए। टीम इंडिया के साथी उन्हें सनी भी कहकर पुकारते थे। गावस्कर ने इसके बाद कई लाजवाब टेस्ट पारियां खेली जो क्रिकेट इतिहास की श्रेष्ठतम पारियों में दर्ज है। इनमें से कई पारियों ने भारत को जीत दिलाई।
गावस्कर टेस्ट मैच बचाने में भी माहिर थे और उन्होंने भारत को कई निश्चित हार से बचाया था। गावस्कर एक चुस्त फील्डर थे जिन्होंने टेस्ट मैचों में 100 कैच भी पकड़े हैं। गावस्कर अपने करियर के अंतिम समय तक वनडे टीम के भी ओपनर बैट्समैन रहे। वे 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम के भी प्रमुख सदस्य थे। गावस्कर ने 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना अंतिम टेस्ट खेला था, जिसमें उन्होंने 96 रन की बेमिसाल पारी खेली थी। भारत में सुनील गावस्कर को 1975 में अर्जुन पुरस्कार एवं 1980 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ। बेहद ही कम लोग जानते हैं कि सुनील गावस्कर को बैडमिंटन खेलना, पुस्तकें पढ़ना और संगीत सुनने का उन्हें बहुत शौक है। गावस्कर ने क्रिकेट से संबंधित कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें सनी डेज, आइडल्स, रन्स एंड इंस और वनडे वंडर्स काफी लोकप्रिय हुई है। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी सुनील गावस्कर एक फिल्म में भी अभिनय कर चुके हैं। इस महान खिलाड़ी को डी लाइव न्यूज की ओर से भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। इंदौर के मनपसंद पार्क के लाफ्टर सदस्य अब सर्टिफाइड योगा टीचरों से योगा सीख रहे हैं। 2 दिवसीय इस योगा क्लास में बैंगलोर से आए टीचर लाफ्टर योगा करने आए सदस्यों को सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। इंदौर के मनपसंद पार्क में प्रतिदिन आयोजित होने वाली लाफ्टर क्लास में इन दिनों कुछ खास चल रहा है। यहाँ रोजाना होने वाली लाफ्टर क्लास में बच्चे, महिला, पुरुष और वृद्ध हिस्सा लेते हैं और टीम के सदस्य प्रतिदिन अपना वीडियो भी यूट्यूब पर डाउनलोड करते हैं। लेकिन इन दिनों यहाँ एक बेंगलोर से आई सर्टिफिकेट डॉक्टर महिलाओं और वृद्धों को 2 दिनी लाफ्टर योगा का प्रशिक्षण दे रही है। इस क्लास में भाग लेने वाले लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके बाद वे स्कूल, कॉलेज में लाफ्टर योगा सिखा सकेंगे। इन दिनों सभी को विशेष लाफ्टर ट्रिक भी सिखाई जा रही है। मस्ती के लिए निकालिए और हंसते समय जीभ पूरी तरह से बाहर। यहाँ पर 2 दिन का सर्टिफाइड लाफ्टर योगा लीडर ट्रेनिंग हो रही है। ये ट्रेनिंग लाफ्टर योगा यूनिवर्सिटी बेंगलोर द्वारा आयोजित है। इस ट्रेनिंग को करने के बाद जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लाफ्टर योगा सेशंस पार्क में, कंपनीज में, स्कूल्स, कॉलेजेस में, अन्य जगहों में कर पाएंगे और इस ट्रेनिंग के कंप्लीशन पे कल उनको एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लाफ्टर योगा का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने आज जो ट्रेनिंग दी है, इन लोगों को लीडरशिप की ट्रेनिंग दी है कि एक सेशन को कंडक्ट कैसे करना है, लीडरशिप की क्वालिटी के बारे में और लाफ्टर योगा के जो मेन 5 पॉइंट्स हैं, लाफ्टर योगा क्या है, ये इन लोगों को आज समझाया है, हमने बताया है और इनके साथ एक छोटा सा 2 सेशन किए हैं, रिलैक्सेशन, गाइडेड रिलैक्सेशन कराया इन लोगों को और बेनिफिट्स बताए हैं लाफ्टर योगा के, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या इनको मतलब आगे कैसे करना है, कंडक्ट सेशन कैसे करने, ये सब आज हमने इनको ट्रेनिंग दी है। शनिवार को सभी लाफ्टर सदस्यों को यहाँ सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। फिल्मों और सीरियलों में अपने विभिन्न किरदारों के जरिए दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बना चुके अभिनेता आलोकनाथ का आज जन्मदिन है। छोटे पर्दे से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाले इस कलाकार ने जल्द ही रूपहले पर्दे पर भी अपनी अदाकारी का जलवा दिखा दिया और एक कामयाब अभिनेता के रूप में पहचाने गए। अपने दमदार अभिनय से सबके दिलों में जगह बनाने वाले प्रतिभाशाली अभिनेता आलोकनाथ का जन्म आज ही के दिन 10 जुलाई 1956 को पटना में हुआ था। आलोकनाथ हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता हैं, जिन्होंने कई टीवी सीरियलों में भी शानदार अभिनय से अपने किरदारों को लोकप्रिय बनाया है। जन्मदिन मुबारक हो बेटी। ए, तू रो रही है? पगली, देख मैं आ गया सब काम निपटाकर ठीक तेरे जन्मदिन पर, तेरे पास, अपने यार के पास। आलोकनाथ ने अपने अभिनय की शुरुआत धारावाहिक बुनियाद से की थी, जो उस वक्त का बेहद कामयाब और चर्चित धारावाहिक था। इसके बाद फिल्मों में भी इन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई और सशक्त अभिनय कर अलग पहचान बनाई। आलोकनाथ ने मैंने प्यार किया, विवाह, कभी खुशी कभी गम, ताल, हम साथ साथ है, हम आपके हैं कौन जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया है। आलोकनाथ ने टीवी सीरियल सपना बाबुल का विदाई, यहाँ मैं घर घर खेली में संस्कारी बाबूजी के रूप में खूब लोकप्रियता बटोरी। रुको सोना, जाने से पहले बस इतना करती जाओ, दे दो अपने हाथ से ये सहजाने दे दो। आलोक का कहना है कि वे अब तक एक जैसी भूमिका ही निभाते रहे हैं और उन्हें अपने द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का कोई पछतावा भी नहीं है।
सोशल मीडिया में आलोकनाथ को लेकर कई चुटकुले बनाए गए और लोगों ने इनको लेकर कई मजेदार ट्वीट्स भी किए, लेकिन इससे किस अभिनेता की प्रसिद्धि का भी पता चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डी लाइव न्यूज के साथ।